में शुरू हुआ सीरो सर्वे। लोगों में एंटीबॉडी की जांच होगी। लोगों में कितनी एंटीबॉडी बनी है उसका सर्वे किया जा रहा है। सीरो सर्वे 6 जून तक चलने वाला है। लोगों के खून का सैंपल लिए जाएंगे। सीरो सर्वे 3 स्तरों पर किया जा रहा है। जून के अंत तक सर्वे की रिपोर्ट राज्य सरकार को देनी होगी। तो आप देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ इस समय एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता जानने के लिए सीरो सर्वे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। मैं इस वक्त लखनऊ में अमीनाबाद में मौजूद हूं और ये जो तस्वीरें हैं ये इस सीरो सर्वे की हैं और यहाँ पर तकरीबन 36 ऐसे लोग हैं जिनका सैम्पलिंग की जा रही है, ब्लड सैम्पलिंग ली जा रही है। इसमें अलग अलग तरीक़ों से लोगों को चिन्हित किया गया है जिनकी सैम्पलिंग होनी है। उसमें कई लोग ऐसे हैं जो लोग प्रीवियसली कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, कई ऐसे हैं जो पॉजिटिव नहीं हैं। अलग अलग एज ग्रुप से लोगों का जो टेस्ट है वो हो रहा है। और आप देखिए सामने की तरफ में जो तस्वीरें हैं कि जिनसे टेस्टिंग की जा रही है उनसे प्रॉपरली फिर जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर उनका सिग्नेचर और जो तमाम चीज़ें हैं वो भी कराई जा रही हैं। सरकार की ये क्या प्रक्रिया है, इसके जो नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर विकासेंदु अग्रवाल साहब, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, ये जो सीरो सर्वे है आपका, ये इसका रूप क्या है, कैसे आप लोग कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है? देखिए, सीरो सर्विलेंस स्टडीज़ जहाँ कहीं भी होती हैं दुनिया भर में, उसका उद्देश्य ये जानना होता है कि अगर कोई बीमारी फैली है तो कितने व्यक्तियों में उस बीमारी की एंटीबॉडी बनी हुई है। उससे आपको ये पता चलता है कि सामान्य जनता का कितने प्रतिशत उस बीमारी से इन्फेक्ट हो चुका है या उस बीमारी के टीके कितने % लोगों को लग चुके हैं। इस डेटा को जानने से हमको फ़ायदा ये होता है कि हमको प्लानिंग में मदद मिलती है। हमको अगर किसी ज़िले में सीरो सर्विलेंस में हमको मिल रहा है कि एंटीबॉडी परसेंटेज ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ ज़्यादातर लोग या तो इन्फेक्ट हो चुके हैं या वैक्सीनेशन बहुत अच्छा हुआ है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ हुई है और आगामी अगर कोई वेव आती है तो उसमें लोगों को इन्फेक्ट होने की और गंभीर रूप से बीमार बनने की संभावना कम होगी अगर सीरो सर्विलेंस में हमको एंटीबॉडीज ज़्यादा मिलती हैं। इनको चिन्हित कैसे किया गया, कैसे इन लोग को ही टारगेट करके इनका देखिए, इसमें ये मैं डॉक्टर निखिल को बुलाना चाहूँगा जिन्होंने इस एरिया में काम करा है, वो बताएंगे। डॉक्टर निखिल, बताइए आपने कैसे इसको इन लोग को टारगेट किया, आप लोगों ने कैसे इन लोग का सैम्पलिंग हो रही है, क्यों इन लोग को चुना गया? एक्चुअली देखिए, एरिया वाइज ही डिवाइड किया जा रहा है क्योंकि हमको ये देखना है कि फ्यूचर में अगर कोई वेव आती है तो हम कैसे वैक्सीनेशन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, या अगर एंटीबॉडी डेवलप हो गई है तो वो ऑटोमेटिकली अपने में सेफ़ है। वो तो हम यही टेस्ट करेंगे। पहले जब पेशेंट आएगा तो हम पहले चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव तो नहीं है, एंटीजन टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट करके उसके बाद हम उसका सैंपल लेके फिर उसको लैब भेजते हैं KGMC में। वहाँ पे उसका टेस्ट होता है एंटीबॉडी कितनी है उसकी। एरिया डिस्ट्रीब्यूशन जो आप बेसिकली पूछ रहे हैं, दरअसल ऐसी जो स्टडीज़ होती हैं ये एक छोटे जनसमूह में होती हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार हमको निर्देश दिया है कि हमें प्रदेश के प्रत्येक जनपद में ये पता होना चाहिए कि क्या स्थिति है ताकि हम उसके हिसाब से तैयारी कर सकें। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप डॉक्टर विकासेंदु अग्रवाल हैं और ये अलग अलग जगहों पे ऐसे ही सैम्पलिंग हो रही है, अलग अलग जगहों पे टेस्टिंग हो रही है। तकरीबन 160,000 से ज़्यादा जो सैम्पलिंग है, जो टेस्टिंग है वो होनी है। और ये कहीं ना कहीं थर्ड वेव में जो इसका रिजल्ट्स आएंगे वो कहीं ना कहीं उससे थर्ड वेव में लड़ने में जो एक तरीके से तैयारियां हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से की जा सकती हैं।